कभी कभी हम गलतियां खुद कर देते हैं और हमारी वजह से किसी और को सजा भुगतना पड़ जाता है। और जब इस तरह का सिचुएशन कभी हमारे सामने आता है तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि दरअसल हम खुद को गलत कहें या किसी और को। हमारे देश की संस्कृति इतनी खूबसूरत है, पर इतनी खूबसूरत संस्कृति को छोड़कर जब हम दूसरे देश की संस्कृति को अपनाने लगते हैं, जो हमारा समाज इसकी कतई इजाजत नहीं देता है। एक लड़की जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसकी परीक्षा पड़ती है मार्च 2022 में। एग्जामिनेशन सेंटर उसके होम टाउन से काफी दूर पड़ता है। उसकी माँ एग्जामिनेशन सेंटर भेजने के लिए अपनी बेटी के साथ साथ एक लड़के को भी भेजती है। एग्जाम जो कि 5 से 6 दिन तक होने वाला होता है, वह लड़की एग्जाम देकर 5 या 6 दिन बाद वापस अपने घर को लौटती है। माँ अपनी बेटी के इस बदले हुए रूप को देखती है, वह काफी हैरान व परेशान हो जाती है। उसके मांग में सिंदूर व गले में मंगलसूत्र होता है। जब माँ अपनी बेटी को इस रूप में देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आगरा। जुलाई 2019 एक सुबह एक औरत अपने घर से मार्केट के लिए निकलती है। वह मार्केट उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर होता है। वह औरत एक रिक्शे वाले को हाथ देती है और कहती है कि क्या तुम मुझे उस मार्केट तक छोड़ सकते हो। रिक्शा वाला उसे अपने रिक्शे में बिठा लेता है और थोड़ी दूर आगे जाता है। सामने से एक लड़का मिल जाता है। वह लड़का भी उस रिक्शे वाले को हाथ देता है और कहता है कि मुझे भी उस मार्केट तक छोड़ दो। रिक्शा वाला उस लड़के को भी बिठा लेता है, पर वो लड़का जब रिक्शे में उस औरत को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर लड़का अंदर ही अंदर बातचीत करने के लिए काफी उतावला होने लगता है और यह हर मुमकिन कोशिश करता है कि औरत से बात किसी तरह वो करने लगे। लेकिन इस बात की जब वह शुरुआत करता है तो उसकी बातें उस औरत को शुरू में काफी अच्छी लगने लगती है। वह औरत भी इस लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है, पर इन दोनों की बातें एक दूसरे को इतनी अच्छी लगने लग जाती है कि यह दोनों एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जब वहां से दोनों वापस अपने घर आते हैं, यह दोनों एक दूसरे से फोन के जरिए बातचीत करना शुरू कर देते हैं और इनकी बातें इतनी काफी आगे हद तक बढ़ जाती है कि यह दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और उसके बाद यह दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करते हैं। पर जब भी इनकी मुलाकात होती है, इनकी मुलाकात नॉर्मल नहीं होती है, बल्कि जब भी यह मुलाकात करते हैं एक दूसरे के साथ अपनी सारी हसरतें पूरी करते हैं, बिल्कुल एक पति पत्नी के जैसे, जिसे शायद हमारा समाज कभी भी इसकी इजाजत नहीं देता है। इस रिश्ते को हमारे समाज में कलंकित रिश्ता माना जाता है। यह जो औरत है अपने लड़की के स्टडी कराने के लिए अपने घर परिवार से दूर रहती है और अपने बच्चे की स्टडी करवा रही होती है, तो वहीं पर वह लड़का शायद अपनी बीवी से अनबन चलती है, अपनी बीवी से उसका नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से वह अपनी बीवी से भी दूरी बना लेता है। और यह दोनों जब आपस में इस कदर से प्यार कर बैठते हैं कि इस कदर से दोनों का मेल मिलाप हो जाता है, यह दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो औरत होती है यह इतना काफी ओपन माइंडेड होती है कि अब उस लड़के को घर पर भी बुलाना शुरू कर देती है। यहाँ तक नहीं, कभी कभी अपने घर पर पूरी रात के लिए रुक लेती है और इतने खुलेपन में रहने लगते हैं। लड़की उन दोनों को देख लेती है और वह लड़की अपनी माँ के डर से इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहती है। वो अपने माँ से भी नहीं, बल्कि अपने घर परिवार वालों से भी कुछ भी नहीं कहती है। समय यह लगभग 3 सालों तक गुजर जाता है। इस लड़की का एक दिन एग्जाम पड़ता है मार्च 2022 में। जो इसका एग्जाम पड़ता है होम सेंटर में नहीं पड़ता है, बल्कि इसके होम सेंटर से काफी दूर पड़ता है। माँ को चिंता सताने लगती है कि इतने दूर अपनी लड़की को किसके साथ भेजूं, क्योंकि उसका एग्जाम लगभग 5 से 6 दिनों तक होने वाला होता है। तो फिर वह लड़की अपनी माँ से कहती है कि उस अंकल को मेरे साथ क्यों नहीं भेज देती हो। माँ को भी लगता है कि इससे बेहतर कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि वह औरत उस लड़के को पिछले 2 से 3 सालों से जानती है। एक माँ अपनी बेटी की बात मान जाती है, उस लड़के को उसके साथ में भेज देती है। यह दोनों एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं तो वहां पर एक होटल बुक करते हैं और रात में ही होटल में ही ठहर जाते हैं, क्योंकि अगले दिन एग्जाम होने वाला होता है। पहली बार जब वह लड़की उस लड़के के साथ उस होटल में ठहरती है तो ऐसे कुछ बातें कहती है कि लड़का भी दंग रह जाता है। लड़की कहती है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं बोल पाती थी क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा डरती थी, लेकिन आज मैं जब पहली बार तुमको अकेले में देखी हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने दिल की बात तुमसे आज कह रही हूँ। यहाँ पर यह लड़का भी गलती कर जाता है। एक तो लड़का पहले से ही गलत रिश्ते में उसकी माँ के साथ बना हुआ था और यहाँ पर जब वो लड़की ने इस तरह की बात की तो शायद उसे समझाना चाहिए था, लेकिन लड़का उस लड़की की बात मान लेता है
और अगली सुबह यह दोनों मंदिर में जाकर के शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वह लोग लगभग 5 दिन तक वहीं पर ठहरते हैं। वह शादी करने के बाद बिल्कुल एक पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं और सुहागरात भी एक साथ मनाते हैं। जब 5 दिन के बाद घर वो वापस आते हैं और जब माँ अपनी बेटी को इस रूप में देखती है कि उसकी बेटी ने मांग में सिंदूर व गले में मंगलसूत्र डाला हुआ है, तो वह उसके होश उड़ जाते हैं। वह अपनी बेटी पर चीखने चिल्लाने लगती है, गुस्सा होने लगती है और कहती है कि यह तुमने क्या कर दिया, तुमने शादी कर ली और हमको बताया तक भी नहीं। तो लड़की एक अजीब सा मुस्कुराते हुए जवाब देती है। लड़की कहती है कि मैंने यह शादी जानबूझकर की है और यह शादी मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है, क्योंकि जो तुम मेरे पापा को धोखा दे रही थी, इसलिए मैंने तुमको भी धोखा देने के लिए इस लड़के से शादी कर ली है। यहाँ पर अब यह औरत समझ नहीं पाती है कि यह जो कारनामा हुआ है, यह जो रिश्ता बना है, यह जो रिश्ता को कलंकित किया गया है, दरअसल इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। जब दोनों माँ बेटी आपस में झगड़ने लगती है तो वह लड़का इन दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखकर वहां से वापस चला जाता है। समय लगभग 3 महीने का गुजर जाता है, पर सबसे बड़ी बात कि वह लड़का कभी लौट कर वापस ही नहीं आता है। माँ और बेटी उस लड़के का 3 महीनों से इंतजार करती है, जगह जगह पता करती है, वो लड़का कभी वापस आता ही नहीं है। माँ और बेटी दोनों ने मिलकर नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई उस लड़के के खिलाफ। जब थाना प्रभारी ने इन दोनों से केस के बारे में पूछता है तो माँ और बेटी दोनों अपनी अपनी कहानियां बताई, और जब यह कहानी थाना प्रभारी सुनता है तो वाकई में दोस्तों ऐसा लगता है कि इन दोनों ने एक माँ बेटी के खूबसूरत रिश्ते को कैसे कलंकित किया गया है। थाना प्रभारी इनके केस को दर्ज तो कर लेते हैं और उस लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी वो लड़का पुलिस के हिरासत में नहीं आ पाया है। पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले गलती उस औरत ने की। शायद इस प्रकार का रिश्ता उसे कभी भी नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि उसके घर में खुद एक जवान बेटी थी जिसे हमारा भारतीय संस्कृति या हमारा समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। दूसरी गलती उस लड़के ने की। जब वह सब चीज वो देख रही थी कि उसकी माँ गलती कर रही है, तो इसके बारे में उसे अपने पिता से या रिश्तेदारों से बैठकर बात करनी चाहिए थी। उसने खुद इस प्रकार की गलती की। हालांकि इस प्रकार की गलती करके अपनी माँ को सजा नहीं देनी चाहिए थी। माँ और बेटी दोनों ने जो किया उसे हमारा सभ्य समाज कभी भी स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पर उस लड़के ने बिल्कुल सही कदम उठाया और इन दोनों माँ बेटी के रिश्ते से काफी दूर चला गया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है कि जो हमारे देश की संस्कृति है वह बहुत ही खूबसूरत संस्कृति है और माँ बेटी का रिश्ता काफी सुनहरा होता है। इस प्रकार के रिश्ते को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर मौजूद होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।